खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वा की धार। जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। अमीर खुसरो इस दोहे में आदमी की शिद्दत की बात करते हैं। वो शिद्दत चाहे आदमी के प्यार की हो, चाहे उसके ख्वाब की हो। जब तक उसमें आदमी पूरा डूब नहीं जाता है, तब तक वो पार नहीं कर पाता है। प्रेम में भी ऐसा ही है, जब तक आदमी डूब के प्रेम नहीं करेगा, तब तक वो पार नहीं हो पाएगा। अगर सिर्फ ऊपर ऊपर से सतही प्रेम करेगा तो डूब जाएगा, और जब वो डूब जाएगा, जब वो शिद्दत से उसमें डूब जाएगा, तो वो पार कर जाएगा। ये कहानी दरिया को पार करके, दरिया में डूब के दरिया को तर कर जाने की कहानी है। यहां से बहुत दूर सही और गलत के पार एक मैदान है। मैं वहां मिलूंगा तुझे। ये बात मौलाना रूमी ने कही थी, और ये बात मौलाना रूमी ने ऐसे ही नहीं कह दी थी। इस एक बात को कहने के पीछे न जाने कितने दर्द, कितनी पीड़ाएं, कितने दुख उन्होंने सहे थे। इतने दुख सहने के बाद ये बात उनको समझ आई थी, और जब ये बात उनको समझ में आई, तब ये बात वो कह पाए थे। मौलाना रूमी बड़े आलिम फाजिल आदमी थे। ढेरों किताबें उन्होंने पढ़ी थी, बहुत विद्वान आदमी थे, हजारों शिष्य उनके थे, और हजारों शिष्य हमेशा उनके आसपास मंडराते रहते थे। उनको मौलाना कहते थे। मौलाना मतलब द लर्नड वन। इतने शिष्य, इतने लोग आसपास होने के बावजूद उनके अंदर एक खलिश थी, एक खालीपन था, और इस खालीपन का एहसास उन्हें हमेशा लगा रहता था। वो हमेशा एक खोज में लगे रहते थे। उस खोज में वो न जाने क्या क्या कर बैठते थे। लेकिन उनके दिमाग में एक दिन ये बात आई दैट व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। तुम जिसको खोज रहे हो, वो भी तो तुमको खोज रहा है। जो तुम्हारी मंजिल है, तुम्हारी मंजिल की मंजिल भी तो तुम हो। और जब ये बात उनको समझ में आई, उस दिन उनके जीवन का सारा अंधेरा मिट गया, और उनके जीवन में एक सूरज का उदय हो गया। सूरज, सन, जिसको शम्स कहा जाता है। उनका अंधेरा मिट गया जब उनके जीवन में शम्स आए, शम्स तबरीज, और उन्होंने उनके जीवन का सारा अंधेरा मिटा दिया। एक दिन मौलाना रूमी अपनी लाइब्रेरी में बैठकर कुछ किताबें पढ़ रहे थे। मौलाना रूमी एक खोज में थे, और उसी खोज में थे शम्स, शम्स ऑफ तबरीज। और जब दोनों की खोज मिली तो एक बड़ा सुहाना सा चमत्कार हुआ। मौलाना रूमी पढ़ रहे थे अपनी लाइब्रेरी में, तभी उन्होंने अपनी खिड़की में से देखा कि एक फकीर उनकी तरफ चला हुआ आ रहा है। उस फकीर ने बड़े बेढंग से कपड़े पहन रखे थे, बड़े मैले कुचैले, बड़ी हुई उसकी सफेद दाढ़ी थी, बिखरे हुए बाल थे। वो फकीर रूमी के पास आया और उसको पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो। अब मौलाना रूमी तो आलिम फाजिल आदमी थे, उनमें उनमें अपने ज्ञान का थोड़ा बहुत अहंकार था। उन्होंने उस फकीर को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि जो मैं कर रहा हूं वो तुम्हारी समझ से बाहर है, तुमको समझ में नहीं आएगा। शम्स मुस्कुरा दिए। शम्स ने खिड़की से लाइब्रेरी में हाथ डाला, उन रखी हुई किताबों को उठाया और पास के तालाब में फेंक दिया। मौलाना रूमी हक्के बक्के रह गए। वो अपने घर से बाहर आए और उस तालाब में कूद गए। उस तालाब में कूदे और जो भी सारी किताबें बिखरी हुई थी उनको उठाया, उठाकर बाहर लेकर आए। और जब उन किताबों को बाहर लेकर आए तो उन किताबों को देखकर चौंक गए। वो किताबें बिल्कुल भी भीगी नहीं थी, एकदम सूखी पड़ी थी। पानी का एक बूंद उन किताबों पर नहीं लगा था। उन किताबों को देखकर मौलाना रूमी ने उस फकीर को देखा और फकीर से पूछा कि ये क्या है। उस फकीर ने मौलाना रूमी के सामने देखा, मुस्कुराया और कहा कि ये जो हुआ है वो बात तुम समझ नहीं पाओगे। इतना कहकर शम्स वहां से निकल गए। मौलाना रूमी वहीं पर खड़े रहे, उन सारी किताबों को अपने हाथ में लिए। उनको उनको समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है। वो वहीं से शम्स के पीछे भागे और शम्स को रोका कि भाई रुको, रुको और मुझे सब चीज का राज समझाओ। तुम ऐसे ही बिना कुछ किए, बिना कुछ समझाए नहीं जा सकते हो। शम्स रुके। शम्स ने पीछे मुड़कर रूमी को देखा और रूमी को कहा कि त्याग दो इन सारी किताबों को, इन सब किताबों में आग लगा दो, सच्चे खुदा के आशिकी में लग जाओ।
अरे इतना सब कुछ समझ के, इतना सब कुछ पढ़ के क्या मतलब है? समझ के पार भी बहुत कुछ है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे राज हैं जो आदमी को समझ नहीं आते। वो राज सिर्फ आदमी को महसूस करने होते हैं। जब आदमी वो सारे राज महसूस कर लेगा तो उस सच्चे खुदा की आशिकी में लग जाएगा, उस सच्चे खुदा के प्रेम में लग जाएगा। और जिस दिन आदमी प्रेम में लग गया, बाकी कोई चीज कोई भी मतलब नहीं रखेगी। उस दिन रूमी ने सारी किताबें छोड़ दी, सारा ज्ञान छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। मौलाना से सिर्फ और सिर्फ रूमी हो गए और आशिकी में लग गए। उस दिन रूमी मस्ताने हो गए। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। शम्स से इस मुलाकात के बाद रूमी ने शम्स का स्वागत अपने जीवन में किया। वो शम्स के प्रेम में थे, शम्स भी रूमी के प्रेम में थे। दोनों जिस खोज में थे, उनको खोज आपस में मिल गई थी। दोनों घंटों एक दूसरे से बातें करते रहते, उस खुदा की बात करते रहते जिसका जिसका नाम नहीं पता है किसी को। वो उस खोज की बात करते रहते जिस खोज में दुनिया का हर आदमी लगा हुआ है। घंटों गाने गाते, घंटों नाचते रहते। एक बार तो ऐसा हुआ कि रूमी और शम्स एक एक कमरे में 40 दिन तक बंद थे। उस कमरे में किसी को आने नहीं दिया जाता था, ना रूमी के बच्चों को, ना रूमी की पत्नी को। कभी कोई झांक कर उस कमरे में देख भी लेता तो पाता कि शम्स और रूमी एक जगह पर बस नाचे जा रहे हैं। वो आसमान की तरफ देख रहे हैं और बस घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। घंटों दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता। एक दिन शम्स और रूमी अपनी बातचीत में लगे हुए थे, तभी रूमी के घर के पीछे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और कहा कि शम्स को किसी ने बुलाया है। शम्स वहां देखने गए और उसके बाद रूमी की जिंदगी से गायब हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि रूमी के बेटे ने शम्स को उस दिन मार दिया था। जब रूमी को खबर पड़ी कि शम्स वहां पर नहीं है, वो वापस लौट कर नहीं आए, वो कहीं पर गायब हो गए, उस दिन रूमी पागल हो गए। रूमी अपना घर, अपना शहर, अपना देश छोड़कर चले गए शम्स की खोज में। और वो दिन रात बस शम्स की खोज में लगे रहते, शम्स की खोज में गाने गाते रहते, शम्स की खोज में नाचते रहते, सहराओं में घूमते रहते, रेगिस्तानों में चलते रहते, धूप में परेशान होते रहते, बेहोश होते रहते। ना उनको खाने की सुध थी, ना पीने की सुध थी। बस उनके जबान पर शम्स का नाम था, शम्स का नाम था, शम्स का नाम था। एक दिन रूमी एक रेगिस्तान में पड़े थे। उनकी आंख खुली तो उनको समझ में आया कि वो बहुत दिनों से बेहोश थे। उनकी आंख खुली तो उन्होंने आसमान में शम्स को देखा, सूरज को देखा। और जैसे ही उनकी आंखें सूरज पर पड़ी, उनको एक बात समझ में आई कि मैं जिसकी खोज में लगा हुआ हूं, वो मुझे नहीं मिल रहा है। उस नहीं मिलने का कारण यह है कि मैं उसको बाहर ढूंढ रहा हूं। वो शम्स, वो खुदा, वो तो मेरे अंदर ही है। वो मुझे नहीं मिल रहा क्योंकि मैं अपने अंदर तो खोज कर ही नहीं रहा हूं, मैं बस बाहर दुनिया में ढूंढ रहा हूं। उस दिन रोमी ने अपने अंदर तलाश करना शुरू किया और जैसे ही अपने अंदर वो मुड़े, उनको शम्स मिल गए। उनके अंदर ही थे और उस दिन रूमी बदल गए थे। उस दिन रूमी और शम्स एक हो गए थे। उस दिन के बाद रूमी ने शम्स की खोज बंद कर दी क्योंकि उन्होंने शम्स को खुद के अंदर ही पा लिया था। उस दिन दो प्रेमी एक हो गए थे। जब आदमी खुद प्रेमी बन जाता है, उस दिन उसकी खोज पूरी हो जाती है। रूमी की एक बड़ी ही प्रचलित प्रेम कहानी है कि रूमी को एक बार प्रेम हुआ था। वो अपने प्रेमी के घर गए। प्रेमी के घर पर जाकर रूमी ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई कि कौन है। रूमी ने आवाज दी कि मैं हूं रूमी। जब रूमी ने बोला कि मैं हूं रूमी, उसके बाद अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रूमी काफी देर वहीं पर खड़े रहे, दरवाजा खटखटाते रहे, बहुत मिन्नतें करते रहे कि दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोलने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंदर से कोई हरकत नहीं हुई। कई घंटों तक, कई दिनों तक रूमी वहीं पर बैठे रहे, लेकिन अंदर से कोई आवाज ही नहीं आई। रूमी इतने परेशान हो गए, इतने दुखी हो गए कि उन्होंने आत्महत्या तक करने का सोच लिया। वो वहां से चले गए, रेगिस्तानों में चले गए, जंगलों की खोज में, जंगलों में भटकने में चले गए। और वहां पर उस भटकन में उनको एक बात समझ में आई कि प्रेमी बाहर नहीं है,
प्रेमी तो अंदर ही है। बहुत सालों के बाद, खोज करने के बाद रूमी फिर से अपने प्रेमी के यहां पर गए। फिर से उन्होंने जाकर दरवाजा खटखटाया। फिर से अंदर से आवाज आई कि कौन? रूमी ने कहा, अंदर भी तुम हो और बाहर भी तुम हो, हर जगह बस तुम ही तुम हो। जैसे ही रूमी ने ये बात कही, दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, हर तरफ एक रोशनी सी फैल गई, एक नूर फैल गया, उसमें हर कोई एक हो गया। रूमी उसके अंदर समा गए। आदमी जब प्रेम कर लेता है, आदमी जब प्रेम में खुद को खो देता है, उस वक्त सारे दरवाजे खुल जाते हैं।